बना रहे हैं पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी। तो आप भी ज़रूर बनाओ पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी। पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी बनाने के लिए पहले लेंगे एक बर्तन। मैंने लिया था प्रेशर कुकर, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बनाई है पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी। उसमें डालेंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल, गैस ऑन रखेंगे और फिर उसके बाद उसमें डालेंगे एक चुटकी अजवाइन की और अजवाइन को चटकने देंगे। फिर डालेंगे 2 लहसुन की कलियाँ काट के, एक हरी मिर्च को काट के, फिर उसके बाद एक गाजर को चॉपर में चॉप करके मैंने डाल दिया था उसी कुकर के अंदर। और आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स डाल सकते हो। मैंने गाजर इसलिए पहले डाली थी क्योंकि गाजर ज़्यादा टाइम लगाती है पकने के लिए, और मैंने हाफ डे नहीं करा था गाजर को भी। और उसी के साथ मैंने डाली थी एक शिमला मिर्च, उसको भी मैंने काट लिया था, रफली काट लिया था, और उसको भी मैंने 1 मिनट तक पका लिया था। अब इसी के साथ मैं डालूँगी प्याज। तो मैंने एक प्याज को भी स्लाइस कर लिया था और मैंने प्याज भी डाल दिया उसी कुकर के अंदर। मिक्स करके हाफ टर्न तक पकाएंगे इन सारे वेजिटेबल्स को, और उसी के साथ डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट का। मिक्स करके इसको पका लेंगे। और अब बना लेते हैं सॉसेस का मिक्सचर, क्योंकि हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा स्टाइल में मैकरोनी। सबसे पहले मैं डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वीवा की 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस, और उसी के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी वीवा की मेयोनीज़। तो वीवा की मेयोनीज़ डाल रही हूँ, वेज तंदूरी मेयोनीज़ 1 टीस्पून वो भी डाल दूँगी। जो मैं सॉसेस डाल रही हूँ उससे बहुत ही अच्छा क्रीमी और बहुत ही मतलब कि टेस्टी पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आता है जब ये बनते हैं मैकरोनी। अब मैं डालूँगी विवा की चिपोटली की ड्रेसिंग, वो भी डाल दूँगी 1 टीस्पून। और उसके बाद इसी कटोरी के अंदर, उसके बाद मैं इसके अंदर और भी सॉसेस डालूँगी। तो मैं अब डाल रही हूँ, मिक्स कर दूँगी पहले सारी सॉसेस को कटोरी में। और फिर उसके बाद आप इसके अंदर टमाटो केचप भी डाल सकते हो अगर आपको टमाटो केचप का स्वाद पसंद है ज़्यादा, और मैं तो नहीं डाला था इसके अंदर। अब मैं 1000 आइलैंड विवा की ड्रेसिंग डाल दूँगी, वो भी डाल दूँगी 1 टीस्पून, और उसको भी मिक्स कर दूँगी। और अब मैं डालूँगी मसाला। तो मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला, स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला जो है वेजिटेरियन ऑप्शन, और उसको भी मैं डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी ऑरिगेनो। तो मैं 2 ऑरिगेनो के सैशे यूज़ कर रही हूँ, और 2 ऑरिगेनो के सैशे जो पिज़्ज़ा के साथ फ्री मिलते हैं वही मैंने डाले थे, डोमिनोज़ वगैरह के साथ फ्री मिलते हैं वो। और फिर चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, मतलब कि 1 टीस्पून जितना डलता है उसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल के चीज़ स्लाइसेस जो बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्रेश होते हैं, मेड फ्रॉम प्योर मिल्क होते हैं, वो मैं डाल दूँगी 2 चीज़ के स्लाइसेस उसी कटोरी के अंदर। और मिक्स करके ये सारे सॉसेस को मिक्स करके मैं डाल दूँगी इसी कटोरी के अंदर, और इन सबको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद ये सारा जो मैंने सॉसेस का मिक्सचर बनाया ये डाल दूँगी मैं प्रेशर कुकर के अंदर। इससे पहले इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी। और अब जो कुकर है उसके अंदर पहले मैं डालूँगी 1 कटोरी मैकरोनी। तो 1 कटोरी मैकरोनी मैंने ले ली और उसको मैंने डाल दिया। इसको मिक्स करके हल्का सा पका लूँगी कुकर के अंदर। ये जो तेल है इससे हल्का सा पका लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो मैकरोनी है आपस में चिपकेगी नहीं। और अब इसके बाद जो मैंने 1 मिनट तक पका लूँगी इसको मिक्स करके, और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने सॉसेस तैयार करी थी कटोरी के अंदर, वो मैं डाल दूँगी। और अब मैंने लिया 1 कटोरी मैकरोनी, तो मैं इसके अंदर डालूँगी 2.5 कटोरी पानी। 2.5 कटोरी इसलिए डालूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर जो वेजेस डाले वो हाफ डन करी हैं, तो वेजेस भी पक जाए। आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था। इसका टेस्ट अच्छा लगता है स्वीट कॉर्न का, इसलिए आप डाल सकते हो। और 2.5 कटोरी पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे गैस की इसको 1 सीटी तक पकाएंगे। अभी मैं इसके अंदर 2.5 कटोरी जब पानी डाल दूँगी पूरा, तब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी तक पकाऊंगी। और उसके बाद हमारा रेडी हो जाएगा पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस, लजीज बनता है। और आप इसको इसके ऊपर जो डाइस चीज़ होता है वो भी डाल सकते हो जब बन जाएगा तब, वो भी अमूल का आता है, वो जो ज़्यादा अच्छा होता है वो। और फिर उसके बाद हमारा जो है ये पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी है रेडी, 1 सीटी के अंदर हो जाएगी रेडी। और इसको तो बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको तो मतलब कि
कोई मना ही नहीं कर सकता खाने के लिए, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और डाला था, मैंने टेस्ट करके देखा था पानी इसका मैकरोनी का, क्योंकि नमक कम था इसलिए मैंने और डाला था। और अब होने वाली है रेडी हमारी पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी। अभी मैंने ढक्कन बंद कर दिया है, अब इसके अंदर 1 सीटी आ गई, देखो 1 सीटी आ चुकी है और हमारी मैकरोनी हो चुकी है रेडी। अब इसको खोल के देख लेते हैं कि मैकरोनी कैसे बनी। पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी बहुत ज़्यादा यम्मी, डिलीशियस, टेस्टी, लजीज बनी है, यमीएस्ट बनी है। तो अब इसको खाते हैं और आप भी ज़रूर ट्राई करो पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी की रेसिपी, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपकी रेसिपी कैसे बनी, टेस्टी बनेगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ईशा's लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, many more to come, and do share this video to your friends, family, relatives and to many more, and keep supporting me. Your constant support means a lot for me. Again, thanks for watching, stay tuned, many more to come.